एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन हम लिखे नहीं है, ये फिगर इस प्रकार है। आकृति 12.25 में एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर एबीसीडी है, इसका नाम ये है, बी सी और डी है। एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ये जो है वर्ग की प्रत्येक भुजा जो है 14 सेंटीमीटर का है, प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर का है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। केंद्र ए को मानकर, बी को मानकर, सी और डी को मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। 2 वृत्त को ये बाहरी रूप से है, स्पर्श करता है। तो उसके बाद है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग शेडेड पोर्शन ये जो है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका निकलेगा कैसे? ये जो है वर्ग, अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे, ये वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल में से चारों जो चतुर्थांश है, चारों चतुर्थांश का अगर हम क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहां ध्यान देना है कि अगर ये जो वर्ग है, वर्ग की भुजा अगर है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक भुजा जो होता है बराबर होता है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर का है। तो अगर यहां से यहां तक हम लेंगे तो ये वृत्त का क्या हो जा रहा है, ये पूरे यहां से यहां दोनों वृत्त में ये 14 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर एडी ये भी 14 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त का इसके आधे भाग में ही, तो यहां से यहां 7 सेंटीमीटर और यहां से यहां 7 सेंटीमीटर, यहां भी होगा 7 और इधर भी होगा 7। तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या जो होगा 7 सेंटीमीटर होगा, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो आइए हल करते हैं। वी हैव वर्ग की भुजा, वर्ग एबीसीडी की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर है, तथा प्रश्न से, मतलब क्वेश्चन के अनुसार ही 14 सेंटीमीटर इसका प्रत्येक वर्ग की भुजा है, तो ये जो चतुर्थांश जो होगा, चतुर्थांश का भी त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर। अब प्रश्न से चारों चतुर्थांश की त्रिज्या, चारों चतुर्थांश की त्रिज्या होगा 14/2 सेंटीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर। चारों चतुर्थांश की मतलब त्रिज्या हम आर ही मानेंगे इसको, क्योंकि सभी का त्रिज्या बराबर है, सभी का त्रिज्या बराबर है, इसीलिए हम आर ही मानेंगे। और अब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, या तो फिर साथ ही काम करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल एक ही साथ काम करते हैं, छायांकित भाग, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या क्या होगा, वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल में घटाएंगे चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो अब
इसी प्रकार आगे हम बढ़ेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ये तो जानकारी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे ही लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 4 चतुर्थांश है तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां 4 चतुर्थांश है इसीलिए 4 से गुना हम कर दिए। अब आगे आते हैं इधर, भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर होगा माइनस ये 4 कटिंग कर देंगे यही तो बचेगा सिर्फ पाई आर स्क्वायर। 14 को स्क्वायर करना है तो क्या आएगा, गुना करके ही देख लेना है। 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 6 9 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पाई का मान कुछ नहीं दिया हुआ है तो 22/7 लेंगे। आर कितना है 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होगा। उसके बाद 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है तो 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है तो हम इसको गुना करेंगे 2 बार, 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। अब यहां से हम काट भी सकते हैं इसको, 7 कटेगा, बाकी जो बच जाएगा उसको लिखना है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस क्या क्या बच गया है 22 और 7, 22 गुने 7 सेंटीमीटर यहां भी बचा हुआ है तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इसे भी गुना करना है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22 को 7 से गुना करेंगे, 7 दूना 14 का 4 बाकी 1, 7 दूना 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको घटाना है, 6 में 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 9 में 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 1 में 1 घटाएंगे तो 0, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो है छायांकित भाग इसका क्षेत्रफल निकल गया। कितना निकला है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले ध्यान यही देना है कि क्षेत्रफल निकालेंगे तो किसमें से किसको घटाया जाएगा, सबसे पहले ये ध्यान देना है। तो वर्ग एबीसीडी के क्षेत्रफल में से ये जो चतुर्थांश जो है ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल को घटाएं। अगर हम चारों चतुर्थांश को अगर एक एक करके भी निकालेंगे फिर भी इतना ही आएगा, चारों को निकालेंगे यदि एक एक करके तो एक एक करके क्यों निकालें, क्योंकि सभी का त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, पहले भी बता चुके हैं सबका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल करके 4 से गुना भी कर सकते हैं। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के 4 से अगर गुना भी कर देंगे फिर भी उतना ही आएगा। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू होगा वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अलग अलग भी निकाल सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल सबसे पहले निकाल करके चारों चतुर्थांश का निकालेंगे, उसके बाद लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो एक ही साथ निकाल सकते हो या तो फिर अलग अलग करके। तो हमने तो निकाले एक ही साथ, सारा निकाल दिए, सारा काम कर दिए एक ही साथ। तो आया ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो धन्यवाद आप लोगों को, इतना मेहनत करने के लिए एक लाइक बनता है। अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। थैंक यू।